नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए, पुनः उसी अवस्था में आ जाए, उसी अवस्था में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ना आए। ये परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ना आए, पुनः उसी अवस्था में न आए तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो यह अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यह अस्थायी परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना। तो देखिए, पानी का बर्फ बना यानी परिवर्तन हुआ है, पानी से बर्फ बना है और फिर बर्फ से पानी बन जाएगा, यानी परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए। तो पानी से बर्फ बना था और फिर बर्फ से क्या होगा, पानी बन जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा बात करते हैं पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना, वाष्प बनना यानी पानी को गर्म कीजिएगा तो किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। और फिर वाष्प को ठंडा कर दीजिए तो वाष्प को ठंडा कर दीजिएगा तो किसमें बदल जाएगा, पानी में। ये दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद बात करते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। इसके बाद CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ बनना। इसके बाद बात करते हैं अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें, इसमें आता है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना यानी परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ना आए तो दूध से दही बनेगा और फिर दही से क्या होगा, दूध नहीं बनेगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद बात करते हैं मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। इसके बाद बात करते हैं लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। लकड़ी जब जल जाएगा क्या होगा, राख बन जाएगा, फिर राख से लकड़ी नहीं बनेगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब होता है सड़ जाना, यानी कोई भी चीज सड़ जाएगा क्या होगा, फिर से उस अवस्था में नहीं आएगा, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, भोजन का पचना। फल का पकना, फल का पकना। कि सोडियम को पानी में डालना, सोडियम का पानी में डालना, पानी में डालना। इसके बाद बात करते हैं फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना, तेल में डालना। देखिए, आपको इसमें से दो एग्जांपल नया लग रहा होगा, सोडियम का पानी में डालना और फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना। एक चीज आपको पता है कि सोडियम किस चीज में सुरक्षित रहता है, केरोसिन तेल में। जब सोडियम को पानी में डालिएगा क्या होगा, धुआं धुआं हो जाएगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। फास्फोरस पानी में सुरक्षित रहता है और फास्फोरस को केरोसिन में डालिएगा क्या होगा, धुआं धुआं होगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हम बोले परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन, और परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में ना आए तो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, कि परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आता, इसलिए ये अस्थायी परिवर्तन है। और ये अस्थायी परिवर्तन है, कि परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो इसमें आता है पानी का बर्फ बनना,
पानी का वाष्प बनना, वाष्प का पानी बनना, मोमबत्ती का पिघलना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। इसमें आता दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, पदार्थों का किण्वन, भोजन का पचना, फल का पकना, सोडियम का पानी में डालना, फास्फोरस का केरोसिन तेल में डालना। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है कि ठोस का द्रव में बदलना। तो देखिए पानी का बर्फ में बदलना। देखिए ठोस बर्फ क्या है? ठोस। और पानी क्या है? द्रव। और कह रहा है ठोस का द्रव में बदलना, यानी पानी का द्रव में बदलना और फिर से ये द्रव क्या हो जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। यानी पहला ऑप्शन क्या है? भौतिक परिवर्तन। और हमसे कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन नहीं। दूसरा ऑप्शन है गैस का द्रव में द्रवीकरण। क्योंकि देखिए गैस का द्रव में द्रवीकरण, तो वाष्प क्या है? गैस। और गैस से पानी बनेगा, क्या होगा? द्रव में। ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन। तो देखिए पदार्थों का किण्वन, यानी पदार्थों का किण्वन का मतलब होता है सड़ जाना, और पदार्थों का किण्वन किसमें है? रासायनिक परिवर्तन में। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? पदार्थों का किण्वन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए ईंधन का जलना। ईंधन में देखिए लकड़ी भी आता है, पेट्रोल भी आता है, यानी कोई भी चीज जल जाएगा फिर से उसी अवस्था में नहीं आएगा। जैसे लकड़ी जल गया क्या होगा? राख बन जाएगा, राख से फिर लकड़ी नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन, यानी पहला क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है कि अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो देखिए अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन क्या है? भौतिक परिवर्तन। और हमसे कह रहा था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए बी ऑप्शन में क्या है? अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, भौतिक परिवर्तन। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद है प्लेटिनम तार का जलना। यह भी रासायनिक परिवर्तन है। जल जाएगा तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का जलना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना। तो मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन है। और जो आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है सब भौतिक परिवर्तन। अगला ऑप्शन है कि CO2 से सूखी बर्फ बनना। तो CO2 से सूखी बर्फ बनेगा। देखिए CO2 से सूखी बर्फ बनेगा, क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। एक ऑप्शन है प्लेटिनम तार का गर्म होना। और यहाँ लिखा हुआ प्लेटिनम तार का जलना और गर्म होना में अंतर होता है। तो प्लेटिनम तार जल जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन, और प्लेटिनम तार का सिर्फ गर्म होगा यह भौतिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का गर्म होना यह भौतिक परिवर्तन, और प्लेटिनम तार का जलना यह रासायनिक परिवर्तन। एक ऑप्शन है लोहे का चुंबकीयकरण। यह भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का चुंबकीयकरण यह भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना आप ही बता दीजिए। आपके सामने सब लिखा हुआ है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। तो देखिए किस ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बी ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, और सी ऑप्शन है निष्क्रियकरण, और डी है आसवन। तो इसका सही आंसर होगा निष्क्रियकरण। निष्क्रिय का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना। कोई चीज खराब हो जाएगा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है एक अंडा पकाना। दूसरा ऑप्शन है एक आइस क्यूब पिघलना। तीसरा ऑप्शन है केक को बेक बनाना। तीसरा ऑप्शन है केला सड़ना। इसका सही आंसर होगा एक आइस क्यूब का पिघलना। आइस का मतलब बर्फ। अब बर्फ पिघलेगा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? इसका अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि ठोस से द्रव में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द्रव से गैस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो देखिए ठोस यानी सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। देखिए जब ठोस से द्रव में बदलेगा, यानी ठोस से द्रव में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को गलन कहते हैं।
गलन यानी मेल्टिंग। और द्रव से गैस बदलेगा, यानी द्रव से गैस बदलेगा तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पन या वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। और गैस से द्रव में बदलेगा, गैस से द्रव में बदलेगा उस प्रक्रिया को संघनन, संघनन यानी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और द्रव से ठोस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को जमना यानी फ्रीजिंग, उस प्रक्रिया को फ्रीजिंग। और ठोस से सीधा गैस में बदलेगा, यानी ठोस से सीधा गैस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और गैस से सीधा ठोस में बदलेगा उस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। देखिए, ठोस से द्रव में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को गलन, और द्रव से गैस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को संघनन, और द्रव से ठोस में बदलेगा तो फ्रीजिंग यानी जमना, और ठोस से सीधा गैस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को उत्पादन, और गैस से सीधा ठोस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण यानी डिपोजिशन। अब देखिए क्या पूछ रहा है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी गैस सीधा ठोस में बदलेगा, तो गैस सीधा ठोस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को डिपोजिशन यानी निक्षेपण। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, सब्लिमेशन, ये होगा नहीं, सब्लिमेशन ठोस से गैस में बदलेगा तब सब्लिमेशन। डिपोजिशन, देखिए बी ऑप्शन में डिपोजिशन यानी गैस से सीधा ठोस में बदला है, क्या होगा डिपोजिशन, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन, ये सही है। बी है गैस का उत्सर्जन, ये भी सही है। सी है रंग बदलना, और डी है ये सभी विकल्प। इसका सही आंसर होगा ये सभी विकल्प, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, आप ही बता दीजिए। पहला ऑप्शन है पानी का बर्फ में परिवर्तन, तो पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या होगा भौतिक परिवर्तन, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा भौतिक परिवर्तन। पहला ऑप्शन है शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, यानी जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। और लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको रासायनिक परिवर्तन का विकल्प चुनना है। पहला है कि दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन यही तो रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन ए क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन का मतलब होता है सड़ जाना, यानी अंगूर सड़ जाएगा क्या होगा रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन है फलों का पकना, फल पक जाएगा क्या होगा रासायनिक परिवर्तन। सी ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है भौतिक परिवर्तन, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ये डिस्कशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।